खेला गया जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच टॉस हुआ, जिसमें इंडिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने निर्णय लिया। अगर आप भी चाहते हैं इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीते तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी करने सलामी जोड़ी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाजी। पहले दोनों ने संभाल कर खेलने की सोच, लेकिन शुभमन गिल कुछ खास नहीं कर पाए और दूसरे ओवर में पवेलियन लौट गए। सुमन जी के जाने के बाद इंडिया पर काफी दबाव आ चुका था, क्योंकि पहला झटका लगने के बाद इंडिया पर दबाव आ चुका था। वहीं श्रीलंका का मनोबल बढ़ चुका था, क्योंकि सुमन जी वापस जा चुके थे। जाने के बाद बल्लेबाजी करनी है। सूर्या कुमार यादव ने पहले संभालकर खेलने के लिए चाहा। यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव दोनों में इंडिया के लिए दूसरे विकेट के लिए 70 जोड़ दिया। पावर प्ले खत्म होते ही यशस्वी जायसवाल ने अपने रनती बढ़ाना चाहा, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं कर पाए और 37 रन के नीचे स्कोर पर कैच दे बैठे। इंडिया को एक और सबसे बड़ा झटका लग चुका था। अब इंडिया के बल्लेबाजी मुश्किल में दिख रही थी, तभी बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन। संजू सैमसन ने पहले तो चलो बल्लेबाजी किया, सिंगल डबल से कम चलाया, फिर धीरे धीरे रन स्कोर तेजी करने के लिए सोच रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने भी अपना आंख जमा चुके थे, अब बचा था जमकर बल्लेबाजी करना। दोनों में मिलकर किसी तरह 12 ओवर तक मैच को ले गया। 12 ओवर में 44 रन, 2 विकेट हो चुका था। अब वक्त था तेजी से रन बनाने का। दोनों ने पहले जमकर बल्लेबाजी किया और फिर स्कोर को तेजी से बढ़ाना चाहा। अब इंडिया अच्छा स्थिति में दिख रही थी। सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रीलंका के गेंदबाजी के लिए सरदर्द बन चुके थे और इधर संजू सैमसन लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने भी तेजी से बल्लेबाजी करना चाहा है, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस बार आप कामयाब नहीं हो सके और वह अपना विकेट 45 रन के नीचे स्कोर पर खो दिया। फिर अगला बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। शिवम दुबे ने पहले हल्के हाथों से खेल खेलकर पहले आंखें जमा ली। फिर शिवम दुबे ने, आप लोग जानते हैं दोस्तों के शिवम दुबे किस तरह के शॉट खेलने वाले बल्लेबाज हो, यह आप तो आईपीएल में देखा ही चुके हैं। शिवम दुबे ने भी फिर से अपने जौहर दिखाना चालू कर दिया और वह भी फिर से लंबे लंबे छक्के मारने लगे। एक ही ओवर में 3 छक्के मारकर वह साबित कर दिए कि उनको युवराज सिंह जैसा बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। उधर संजू सैमसन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच को एक तरफा बना दिया था। उन्होंने 37 गेंद में ही 110 रन की पारी खेली और उसमें वह अपने बारे में कुल 110 रन में 11 छक्के और 7 चौके मारे। इस तरह के बारे में संजू सैमसन पहले कभी नहीं किए थे। उनके बल्लेबाजी देखकर शिवम दुबे ने भी अपना रंग बदल लिया और वह भी 6 छक्के मारे। शिवम दुबे ने 12 गेंद में 47 रन की पारी खेली, लेकिन 50 रन अर्धशतक नहीं बना सके। उधर श्रीलंका के गेंदबाज देखकर सोच रहे थे कि उनको किन तरह से गेंद किया जाए ताकि नहीं मारे। संजू सैमसन और शिवम दुबे दोनों ने श्रीलंका के गेंदबाजी के मारकर धागा खोल दिया था। अब कप्तान वरुण दुहाश्रंगा या सो रहे थे कि ने किस तरह का गेंदबाजी दिया जाए ताकि यह रन नहीं मार सके। लेकिन दोस्तों, दोनों बल्लेबाज कहां रुकने वाले थे। अगले ओवर में फिर से 3 छक्के जड़े संजू सैमसन ने एक और शिवम दुबे ने, और एक नो बॉल पर छक्का लगा। दूसरा ओवर में कुल 24 रन बने। 19 ओवर के समाप्ति के बाद 196 रन बन चुका था। अब लास्ट ओवर सोच रहे थे, परंतु हसरंगा की बल्ले गेंदबाज को दिया जाए। आखिरकार पतिराना का लास्ट ओवर गेंद दिया। पतिराना ने पहले गेंद यॉर्कर कर दिया। किसी तरह संजू सैमसन 1 रन ले लिए, लेकिन दोस्तों 5 गेंद में क्या होने वाला था अब्बा को भी जानते हैं। आखिरी के ओवर में 27 रन मारा और शिवम दुबे और संजय सैमसन के अंत तक बल्लेबाजी की और इंडिया का स्कोर 230 रन तक पहुंचा दिया। वहीं श्रीलंका के बल्लेबाज को इस मैच को जीतने के लिए 231 रनों की जरूरत थी। श्रीलंका की तरफ से सलामी बल्लेबाज पप्पू निशानका और कुशल मेंडिस दोनों ने डटकर बल्लेबाजी करना चाहा। तेजी से रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट पहले तीसरे ओवर में ही पहला विकेट हर्षदीप के द्वारा दे दिया। निशान का मन 13 रन के नीचे उसको ऊपर ऑटो कर पवेलियन लौट गई। पहला झटका लगने के बाद श्रीलंका संकट में आ चुकी थी।
उसे वरना था अगला बल्लेबाज श्रीलंका के दोनों ने मिलकर कुछ परी को आगे बढ़ाना चाहा, किसी तरह पावर प्ले निकल गया। श्रीलंका ने 6 ओवर में पावर प्ले खत्म होने तक 47 रन बना चुकी थी। हमारी एक विकेट गिरा था। फिर इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने अपना पहले यह ओवर के तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को आउट कर दिया। वहीं श्रीलंका को दूसरा झटका लग चुका था। अब श्रीलंका पूरी संकट में आ चुकी थी। श्रीलंका की तरफ से आए अगले बल्लेबाजी ने भी कुछ खास नहीं कर पाए और निरंतर विकेट गिरता गया। अब श्रीलंका के हाथ से जीत बहुत दूर जा चुकी थी, क्योंकि श्रीलंका ने 11 ओवर में मात्र 83 रन ही जोड़ पाई थी और रन रेट भी बहुत बढ़ चुका था। अगले और बल्लेबाज बदंतु हसरंगा आए। हसरंगा ने तेजी से बल्लेबाजी करना चाहा और वह साबित भी कुछ हद तक कि उन्होंने 13 बॉल में 26 रन जोड़ी, लेकिन 26 रन के नीचे स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने उन्हें बोल्ड कर दिया और इस तरह से श्रीलंका के आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब श्रीलंका भारी संकट में पड़ चुकी थी। श्रीलंका की तरफ से ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं था जो इस मुश्किल परिस्थिति में श्रीलंका को निकाल सके। बाकी का अगले बल्लेबाज आए और फिर से शराबी बिश्नोई ने एक ही और घर में 2 झटका दिया। श्रीलंका को जीत से बहुत दूर ले जा चुका था। इस तरह से श्रीलंका का निरंतर विकेट गिरता गया और आखिरकार श्रीलंका यह मैच मुकाबला हार गई। श्रीलंका ने जोरदार बल्लेबाजी करना चाहा, लेकिन वह कर नहीं पाई और उसने यह मुकाबला 47 रन से हार गया। पहले T20 मैच में इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की।